नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चटोरी। भाभी, आपका खाना, इतना कहकर नेहा की ननद ने खाने की थाली टेबल पर रख दी। भूख से बेहाल नेहा की नजर जब थाली पर गई तो उसका दिल रो उठा। सिर्फ 2 सूखी रोटी, थोड़ी दाल और चटनी जितनी सब्जी। आज 7वां दिन था नेहा को माँ बने। नॉर्मल डिलीवरी थी तो 3 दिन में छुट्टी मिल गई थी। घर पर आते ही नेहा अपने कमरे तक सिमट गई थी। घर के काम का बहाना कर सासू माँ ने भी बच्चे की जिम्मेदारी नेहा पर ही डाल दी थी। जब से डिलीवरी हुई थी नेहा ने एक टाइम भी भरपेट खाना नहीं खाया था। सास कहती ज्यादा खाओगी तो बच्चे का पेट दुखेगा। चाय के लिए भी सुबह के 10 बज जाते, तब जाकर चाय मिलती। सूखी रोटी दाल में भिगोकर मुंह में डालते ही नेहा की आंखों में आंसू निकल आए। नेहा के पति नितिन बाहर नौकरी करते थे तो डिलीवरी के टाइम देखभाल के लिए नेहा को अपने घर भेज दिया था। लेकिन यहाँ तो कभी नेहा को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। समय से थोड़ा पहले डिलीवरी होने के कारण नितिन को भी छुट्टी नहीं मिल पाई। अगर नितिन होते तो नेहा कहती भी कुछ उससे, लेकिन अब ससुराल में किससे क्या कहे। किसी तरह खाना खाकर मुन्ने की बगल में लेटी ही थी कि मुन्ना जाग गया और रोने लगा। जाहिर सी बात थी, जब नेहा का पेट नहीं भरता तो मुन्ने का कैसे भरेगा। भूखा बच्चा दिन रात रोता तो सास कहती कैसा रोंदू बच्चा है, अपनी माँ पर गया है। नेहा की आत्मा रो पड़ती। तभी नितिन का फोन आया। नेहा, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया हूँ। नितिन के आने की खबर सुन नेहा बहुत खुश हुई। अगले दिन नितिन आ गए। सबसे मिलकर जब कमरे में आए तो नेहा को देख हैरान रह गए। नेहा, ये क्या हालत बना रखी है, इतना काला रंग, आंखों के नीचे काले घेरे और इतनी कमजोर और दुबली पतली क्यों हो गई हो। मुन्ने को देखकर भी नितिन दंग रह गया। मुन्ना भी इतना कमजोर है। यह सब सुन नेहा के सब्र का बांध टूट गया और नेहा नितिन के गले लगकर रोने लगी। क्या बात है नेहा, बताओ तो, घबराकर नितिन ने पूछा। नेहा से सब बात जान नितिन दंग रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यह सब। और तुरंत जाकर रसोई से थाली सजाकर ले आया और नेहा को खिलाने लगा। नितिन को खाना निकालते देख नितिन की माँ नाराज हो गई। यह क्या, इतना सारा खाना क्यों खिला रहा है बहू को। तो बहू ने आते ही कान भर दिए तुम्हारे, लगता है। देख नितिन, तेरी बीवी बहुत पेटू और चटोरी है। चाहे जितना खिलाओ लेकिन इसका कभी पेट ही नहीं भरता। अपनी माँ की बात सुन नितिन अपने आपे से बाहर हो गया। नेहा, तुम खाना खाओ और माँ आप बाहर आइए मेरे साथ। माँ, यह क्या हालत हो गई है नेहा की, और मुन्ना भी इतना कमजोर हो गया है। ऊपर से आप नेहा को पेटू और चटोरी बोल रही हैं। क्या केवल 2 रोटी खाने वाली नई माँ पेटू हो जाती है? और क्या पेटू लोग इतने कमजोर होते हैं? नहीं माँ, नेहा पेटू नहीं है। भूख तो सबको लगती है माँ, और नई बनी माँ को तो दोगुनी खुराक देना चाहिए, तभी तो माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अफसोस, आपने कभी नेहा को भरपेट खाना दिया हो तब तो उसका पेट भरेगा ना। कैसी बात कर रहा है, क्या मैंने इसे खाना नहीं दिया? दिया तो जरूर है माँ, लेकिन जरूरत से कम। अगर सही दिया होता तो दोनों की ऐसी हालत नहीं होती। जब मुन्ना पेट में था तब कहती थी ज्यादा खाने से बच्चा दबेगा, और अब डिलीवरी के बाद आप बोल रही हो ज्यादा खाने से बच्चे का पेट दुखेगा। कैसी हालत हो गई है मेरे बीवी और बच्चे की। मैंने तो इसे यहाँ बेहतर देखभाल के लिए भेजा था, और आप एक नई माँ की स्वाभाविक भूख को पेटू कह रही हैं। आप तो खुद एक माँ हैं, कैसे भूल गई कि एक नई माँ को भूख ज्यादा लगती है। जब माँ पौष्टिक खाएगी तभी तो अपने बच्चे को दूध पिला पाएगी। आज ही नेहा अपने मायके जाएगी, और जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी तो वहीं से सीधी मेरे साथ जाएगी। नितिन ने 2 टूक अपना निर्णय सुना दिया था, और मन ही मन पछता रहा था कि उसकी वजह से कितना कुछ नेहा और उसके बच्चे को सहना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।